गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये जो सेशन है यहाँ से हम अपना न्यू नेटवर्क पे ट्रांसमिट करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो जानकारी ली उसके अनुसार जो हमारा ट्रेडिशनल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको हम लोगों ने देखा और अब हम लोग नए नेटवर्क के ऊपर जाएंगे। तो आज हमारे सेशन में कई चीज़ें होंगी जिसके 3 पार्ट हैं। आज पहला पार्ट करेंगे, कल दूसरा और देन आफ्टर थर्ड पार्ट। सेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखने जा रहा हूँ, ओनली 45 मिनट एंड 50 मिनट का होगा सेशन। इसमें सबसे पहले जो कुछ शब्द हैं उन्हें जानने और समझने की कोशिश करते हैं। इन द ट्रेडिशनल नेटवर्क वी नो एज टेलीफोन नेटवर्क। पुराने जो नेटवर्क है उसको हम लोग टेलीफोनी नेटवर्क के रूप में जानते हैं। आज के ज़माने में जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है उसका मॉडिफिकेशन रूप है जिसको हम लोग डेटा नेटवर्क के रूप में जानते हैं। यानी कि आज हम सिर्फ टेलीफोन पे सिर्फ बातें जो करते थे उसका का पूरा स्ट्रक्चर बदल चुका है नए स्ट्रक्चर में। नए स्ट्रक्चर का मतलब हम बात के अलावा हम लोग पिक्चर, वीडियो, टैक्स, हर चीज़ एक साथ अलग अलग करके ग्रुप में बनाकर भेज सकते हैं। जैसा कि अभी एक जूम एग्जाम्पल है, अभी मैं अपनी आवाज़ को भी भेज पा रहा हूँ, वीडियो को भी भेज पा रहा हूँ। जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो ये भी हमारे उसी टेलीकम्युनिकेशन लाइन पे नए स्वरूप में आप सभी के सामने मौजूद है। ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है। आप अपने मगर मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन पे जो ऑडियो वाला माइक है उसको क्लिप करिए और ज्वाइन विद कंप्यूटर से या ज्वाइन विद सिस्टम करेंगे तब आपकी आवाज़ आएगी। ठीक है ना। ठीक है पवन, आप अपने माइक का वो करके रखिए, इसीलिए आपको आवाज़ मेरी नहीं आ रही है। आपको मैसेज कर देता हूँ। और आवाज आ रही है। दवाई लगता है। ओके, मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। अब मेरी आवाज़ जो होगी केवल मेरी जाएगी। ज़रूरत होगी तो आप चैट के माध्यम से करेंगे, फिर मैं आपको अनम्यूट करूँगा। ठीक है। अब आप में से कोई भी एक अनम्यूट कर सकता है जिससे बात जो मुझे बोलना चाहेगा। आप में से कोई मैं चैट जो मैं अगर कोई सवाल पूछूंगा सवालों का जवाब देना चाहे वो दे सकता है। पहले सेंड वो करिए फिर मैं अलाउ करूंगा, सबको अलाउ नहीं करूंगा। कौन आएगा में से किसी को बोला जाए? आरुषि, अर्षिता, अर्षिता अनम्यूट कीजिए। मैंने आपको अनम्यूट के लिए परमिशन दी है। ओके सर। ओके ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है ना? हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
फिर से अनम्यूट म्यूट मत करिएगा जब तक मैं बोलूँगा, ठीक है ना। चलिए आप अनम्यूट करिए एक बार। हाँ, यस, ओके ठीक सर। है। अब मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए। अच्छा ये बताइए, आपने मेरा लास्ट सेशन अटेंड किया था, यस या नो? नो सर। नहीं किया था? नो सर। ओके, यानी आपका पहला दिन है आज। यस सर। बीटेक कौन सा ईयर है आपका? सेकेंड ईयर सर, मतलब सर एंड होने वाला है। मतलब थर्ड, मतलब सेमेस्टर है आपका, फोर्थ? यस सर। ओके, कोई नहीं। पहला सेशन, ठीक है। मैं अपना वीडियो शेयर करूंगा लास्ट सेशन का, वो आप उसे देख लीजिएगा आज, ठीक है ना। तो अगर आज ओके कोई सर। कन्फ्यूजन होगा तो उसमें आप दूर कर पाएंगे। तो हम जो भी हम जैसे अभी जो हम सेशन कर रहे हैं इसको भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके तो ये ओके सेशन सर। आपको यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को मिलेगा, ठीक है। तो कोई सेशन ओके ऐसा नहीं होगा जो मिसिंग होगी। जो भी हम यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे, जो भी मेरी तरफ से कम्युनिकेशन होगा, सारा का सारा यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। आप जब चाहें उसे खोल के देख सकेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मेरा ओके सवाल सर। आपसे ये है, क्योंकि आपने पिछला सेशन नहीं किया फिर भी कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको ये तो मालूम होगा टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर लैंडलाइन टेलीफोन देखा आपने? यस सर। ठीक है। अभी आप रहने वाले किधर के हैं? सर गाजियाबाद पटेल नगर। गाजियाबाद के हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं अभी आपके स्क्रीन पे, सभी लोग ध्यान से, बाकी लोग चैट के माध्यम से आंसर देंगे। अभी मैं आपकी स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिखता हूँ, ठीक है ना। आज हमारा जो सेशन इसी पे है। एक लैंडलाइन टेलीफोन नंबर लिखता हूँ, ठीक है। मेरा सवाल आपसे है कि ये जो लैंडलाइन टेलीफोन नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे लिखा है, बाकी लोग चैट के माध्यम से बताएंगे, ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में है? सर इंडिया। आपने कहा इंडिया में, कैसे बताया आपने इंडिया में है? सर 91 कोड फॉर इंडिया। इस कोड से 91 की वजह से आपने बताया दिस इज द इंडिया, दिस इज द कंट्री कोड, ओके। यस सर। क्या आप इसे बदल सकते हैं? सर नहीं, कंट्री चेंज हो जाएगी अगर कोड बदल दिया। वो एक बार फिक्स कर दिया, नॉर्मली फिक्स रहेगा जब तक कोई पूरी व्यवस्था ना बदली जाए। और जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई है, जब से कोडिंग दी गई है, तब से 91 इंडिया का फिक्स है, ठीक है ना। तो हर कंट्री का एक कोड फिक्स होता है, कंट्री कोड, इसे लोग आईएसडी कोड भी बोलते हैं। दिस इज द 91, ये आपका नहीं बदलेगा, ये बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है, राइट। यस इंडिया सर। बहुत बड़ी कंट्री है। अब इंडिया के अंदर ये नंबर कहाँ पे बिलोंग करेगा? मैं आपके स्क्रीन पे जो नंबर लिखा है, एक लैंडलाइन का टेलीफोन नंबर लिखा है, ये इंडिया के अंदर ये नंबर कहाँ बिलोंग करेगा, आप कैसे बताओगे? गाजियाबाद का है सर, ये 0120 आई गेस। 120, 0120 है। ठीक है। तो अगला जो ये जो आपका जो नेक्स्ट 2 या 3, यहाँ मैंने 3 डिजिट का बनाया, ये 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 डिजिट का भी हो सकता है। इससे हम ये पता कर पाते हैं, इसका हम जनरली हम लोग एसटीडी कोड बोलते हैं, एरिया कोड बोलते हैं। दिस इज द एसटीडी कोड, दिस इज द एरिया कोड, ओके। और ये हमारा ओके। जो एक कोड है, अगर पुराने जब, अभी तो हो सकता है कि आप लोग जानते हैं कि एसटीडी कोड किसको कहते हैं, लेकिन एक समय ऐसे आएगा लोगों को इस बारे में भी जानकारी ओवर हो चुकी होंगी, लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये अभी एसटीडी कोड जिसे हम लोग बोलते हैं एरिया कोड, बेसिकली ये 2 शहरों का है, गाजियाबाद और नोएडा का, ठीक है ना। क्योंकि आपने 120, जिसका दिल्ली का होता 11, मुंबई का होता 22, ऐसे अलग अलग शहरों का एसटीडी कोड डिसाइड किया गया था और ऑलरेडी एक प्लानिंग के तहत उनको फिक्स किया गया और ये बदल नहीं सकते। 91 आप इंडिया में आ गए, इंडिया के अंदर पर्टिकुलर कौन से लोकेशन में है वो अगले 2, 3, 4 डिजिट से आपने डिसाइड कर लिया, राइट। दिस इज द 120। यस इसके सर। बाद जो आपका जो है अब गाजियाबाद नोएडा भी 2 बहुत बड़े बड़े एरिया है, तो यहाँ तक ये नंबर फिक्स हो गए। तो अगले यहाँ तक तो नॉर्मली आपके पेरेंट भी, आपके जो पूर्वज थे वो भी बता सकते थे, लेकिन अब अगले जो गाजियाबाद नोएडा में कहाँ पड़ेगा वो हम लोग बता पाएंगे जब थोड़ा सा, जो अगले जो नेक्स्ट 2 डिजिट है, दिस इज द 27, दिस इज द डिसाइड द सब एरिया कोड। ये हमारा सब एरिया कोड, यानी गाजियाबाद में कहाँ पर है या नोएडा में कहाँ पे है, ये कैसे पता चलेगा? दिस इज सब एरिया कोड, और ये डिसाइड करता है राजनगर का। दिस इज द राजनगर। राजनगर में जितने भी टेलीफोन नंबर होंगे सब 27 से मिलेंगे आपको। दिस इज द गाजिया। ओके। इंडिया में गए, इंडिया के अंदर आप पर्टिकुलर जिले में पहुंच गए, जिले के अंदर पर्टिकुलर आप पर्टिकुलर एरिया में पहुंच गए, सब एरिया में।
लास्ट सेशन अगर आपने अटेंड किया होता तो मैं आगे आपको और समझा पाता, लेकिन उस सेशन को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। अभी तक जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई थी और आज तक जिस मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है और करते रहे हैं अभी तक, वो है कॉपर मीडिया। कॉपर मीडिया में क्या होता था कि पहले हम अलग अलग एल्युमिनियम, अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल करते थे, जैसे एल्युमिनियम हुआ, ग्लास हुआ। और आज के ज़माने में अगर हम BSNL के जो कॉपर वायर लैंडलाइन की बात करें तो उसमें कैडमियम कॉपर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मेन जो वायर था वो कॉपर था, उसके साथ हमने कुछ अलाव मिलाया और हमने दूसरा वायर बना दिया, राइट। तो दिस इज द Yes. कैडमियम। इस समय तो कॉपर वायर का एक ड्रॉबैक ये है कि ये 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर रेडियस में काम करता है, ठीक है ना। तो हर 5 किलोमीटर पे, इसीलिए आपने देखा होगा कि BSNL के हर छोटे 5 किलोमीटर रेडियस पे आप ध्यान देना एक टेलीफोन एक्सचेंज जरूर मिलेगा। उसका कारण यही है कि पिछले 150 सालों या करीब 160 साल से ज्यादा हो गए, 160 साल से जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई है, कॉपर वायर प्रॉपर इस्तेमाल करते रहे हैं। और कॉपर वायर का जो लेंथ है वो आइदर 5 किलोमीटर आइदर 6 किलोमीटर का होता है, ठीक है। तो इससे हर 5 किलोमीटर रेडियस पे टेलीफोन एक्सचेंज लगाए गए थे। समय बदल रहा है, पूरा का पूरा हम ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब पूरा हो सकता है कि एक ही जगह हम दिल्ली में लगाएं और पूरे फाइबर से पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी आप टेलीफोन दे सकेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन और इनफाइनाइट बैंडविड्थ, कितनी भी दूरी पर इस्तेमाल कर लो, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है नई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो व्यवस्था मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी जो है उसके हिसाब से आप राजनगर अगले जो 2 डिजिट है, कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज है, उस टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में बात करेगा। ये ALT टेलीफोन एक्सचेंज, ALT सेंटर के अंदर एक टेलीफोन एक्सचेंज लगाया गया है जिसमें 55 है। तो यहाँ से लेकर ये अगर आप बात करें तो ये नंबर 2 भागों में बट गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये डिसाइड किया कि किस पर्टिकुलर एरिया में है, ये आपके लिए एरिया पार्ट, इसको हम बोलेंगे एरिया पार्ट, यानी फिक्स पार्ट, ये हमारा फिक्स हो गया। इससे हमें ये पता चलता है कि ये नंबर किस एरिया में। ये नंबर मेरे स्क्रीन पे रखा होता था, अभी भी अब आने वाले समय में बड़ा आसान नहीं है कि बताना कि ये टेलीफोन नंबर किस दुनिया में कहाँ पे काम करेगा। अब इसको बताने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा या और भी तकनीक या टूल्स का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अभी पुराने टाइम में लोग नंबर देख के बता देते थे कि ये नंबर कहाँ का है। 91 देखते, जैसे आपने कहा इंडिया का है, 120 मैंने कहा गाजियाबाद नोएडा का है। अब चूंकि मैं इस कम्युनिकेशन सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ, टेली कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं एक एक नंबर का पूरा स्पेसिफिकेशन जानता हूँ। उस आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरा जो नंबर जो लिखा हुआ है, ये 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला एक पार्ट जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये नंबर इंडिया के किस कोने में है, तो ये पता चल गया ALT सेंटर के अंदर है, ठीक है। अब ALT सेंटर के जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, इसकी स्टार्टिंग बिट कहाँ शुरू होगी, 000 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगा, 999 तक। अगर मैं आरुषि आपसे सवाल पूछूं कि ALT सेंटर के अंदर जो फिक्स पार्ट है आप नहीं बदल सकते, तो ALT सेंटर के अंदर जो टेलीफोन एक्सचेंज लगा है उससे कितने घरों में टेलीफोन दे सकते हैं, क्या जवाब होगा आपका? No idea. आपका ये यहाँ से ये जो ट्रिपल यहाँ तक तो फिक्स हो गया, जो आपका पहला 000 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम पहला कस्टमर आया आपने 000 दिया, दूसरा कस्टमर 00012 लेके मैक्सिमम 99 तक, तो कुल कितने कस्टमर बनते हैं, ये संख्या कितनी होगी अराउंड 1000. 1000। समझ में आई ना बात, ये सीरियल नंबर है, जैसा पहला कस्टमर आएगा क्योंकि वहां तक तो हम दे नहीं सकते, तो 000 शुरू करेंगे, 001। अगर उससे ज्यादा हो जाए, क्योंकि LT सेंटर में किसी जमाने में बहुत ज्यादा इंप्लॉइज काम करते थे, 2000 भी काम किया हुआ यहाँ लोगों ने, आज तो घट के 100 से भी नीचे आ चुका है। लेकिन अगर इसी LT सेंटर में अगर 100-1000 से ज्यादा हो जाते थे, तो यहाँ पे एक और हमने स्विच लगाया था जिसका दूसरा 28 है। LT सेंटर में 2 और यानी 1000 कस्टमर और लग सकते थे। तो अब आपको सीधा सीधा समझना है कि कोई भी टेलीफोन नंबर 2 भागों में बांट सकते हैं, एक फिक्स पार्ट, दूसरा कस्टमर का पार्ट। फिक्स पार्ट, उससे ये पता चलेगा कि ये दुनिया के किस कोने में है। कस्टमर वाला पार्ट, उससे ये पता चलेगा कस्टमर को क्या सीरियल नंबर दिया है। यानी सीधा सीधा शब्दों का, इतना सीधों का बताने का सीधा मतलब है कि कोई भी टेली कम्युनिकेशन नंबर हो या आज के जमाने में कोई भी IP एड्रेस भी के बारे में बात करेंगे वो भी सेम होता है, ठीक है। तो 2 पार्ट में, एक भाग से हम उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंच जाएंगे कहाँ पे लगा है, दूसरा पार्ट से हमें उस पर्टिकुलर कस्टमर का सीरियल नंबर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो याद करने वाली बात है। मैं दोबारा से इसको प्रॉपर लिखता हूँ। आपका जो 91 हो गया, फिर से मैं लिख लेता हूँ 2755, आपका 164 एक हो गया ना, ठीक है।
अभी हमने दोबारा से लिख दिया इसको, ठीक है। अभी इसमें एक चीज समझ में आ गई कि आपका एक पार्ट जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, दिस इज द फिक्स पार्ट। 100 नंबर से 100 से ज्यादा कस्टमर हो तो सीरियस, 100 नहीं 1000 कस्टमर है, अगर उससे ज्यादा कस्टमर होंगे तो आपको एक यहाँ पे और उससे ज्यादा यहाँ पे एक और लेवल हमारे यहाँ खुला हुआ है। नहीं तो आपने पूछना पेरेंट्स से आप, तो उनके लिए वेटिंग लिस्ट बनाई जाती थी कि भैया वेयर पेयर मौजूद नहीं है, नंबर मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो उससे ज्यादा करना हो तो सीरियल नंबर भी आपका ये एक और जो है बदलना पड़ेगा। ये 28 वाली सीरीज में शुरू हो जाएगी। यहाँ पे 2 ही सीरियल होते थे और किसी एरिया में बहुत ज्यादा टेलीफोन नहीं लगते हैं, आदमी की संख्या फिक्स होती है, ठीक है ना। सीरियल नंबर तभी बदला जाएगा अगर जरूरत है और एक्स्ट्रा लगाया जाए, क्योंकि खर्चा बहुत आता है। किताब में बात करना एक अलग मैटर है, रियलिटी में बात करना एक अलग मैटर है, ठीक है ना। तो अभी तो 1000 यही हो गया, अगर उससे ज्यादा होगा तो एक लेवल और है एलटी सेंटर में 2728। तो एलटी सेंटर में आप टेलीफोन नंबर का जब डायरेक्टरी देखेंगे तो 2755 होगा या 2728 होगा। ज्यादातर नंबर हमारे 2755 पे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये नंबर 2 भागों में बट गया, एक फिक्स पार्ट जो कस्टमर का पार्ट हो गया, एक आपका दूसरा जो पार्ट है आपका कस्टमर का सीरियल नंबर हो गया, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि सीरियल नंबर 000 से शुरू होगा और मैक्सिमम 99 तक जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास पहला पॉइंट ये आता है, इसमें कुछ पॉइंट से मैं लिखना चाहूंगा। जो फर्स्ट टेलीफोन नंबर होता है, जो आपका फर्स्ट टेलीफोन नंबर है, फर्स्ट टेलीफोन नंबर, अब कुछ पॉइंट है जो हमेशा याद रखना है आप सभी लोगों को। ये कभी भी किसी कस्टमर को नहीं देना होता है, नॉट गिवन टू एनी कस्टमर। पहला नंबर भी हम किसी कस्टमर को नहीं देते हैं। और उसी तरह से जो आपका जो दूसरा होता है सेकंड टेलीफोन, सॉरी लास्ट टेलीफोन नंबर, लास्ट टेलीफोन क्या हुआ, पहला हुआ 000, दिस इज 000, ठीक है ना। 000 एक कस्टमर को नहीं देना है। लास्ट वाला लास्ट टेलीफोन नंबर ये आपका हो गया, ये भी नॉट गिवन टू एनी कस्टमर, ये भी किसी कस्टमर को नहीं देना है, ठीक है ना। और लास्ट नंबर क्या हुआ, 999। तो और उसी अब आप मुझे बताइए कि अब ये नियम बनाया गया कि पहला और लास्ट किसी को नहीं देना है, तो अब इस टेलीफोन एक्सचेंज से कितने कस्टमर दिए जा सकते हैं? 998। यस, सभी को समझ में आ गया कि पहला नहीं दिया जाता और लास्ट नहीं दिया जाता। पहला जिस कस्टमर को नहीं जाते, पहला फिर इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर मैं यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिखूं 91, पूरा लिखना होगा जब भी बात होगी, पूरी बात होगी, 9112022755, ठीक है ना, और 000। ये जो टेलीफोन नंबर है ये हम इसको बोलते हैं एक्सचेंज आईडी, उस एक्सचेंज की आईडी। जैसे कि आप अपने कॉलेज में पढ़ते हैं या हम बीएसएनएल में काम करते हैं तो हमारा नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। हमारा नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारा रोल नंबर या हमारा कोई सीरियल नंबर होता है, उसी से हम सारी किया जा सकता है। मेरा नाम के एस यादव है तो मेरे नाम के 10 लोग हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो इम्प्लॉइज नंबर होगा, जो मेरा HRMS नंबर होगा, जो डिपार्टमेंट ने जो दिया, या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो मेरा जो रोल नंबर होगा फिक्स होगा, वो नंबर का दूसरा कोई भी स्टूडेंट या एम्प्लॉइज नहीं होगा। तो उसी तरह से पहले जितने भी टेलीफोन एक्सचेंज होते थे उन सब की एक आईडी फिक्स होती थी। व्हाट इज द आईडी? दिस इज द एक्सचेंज आईडी। अगर कल को ये पूछा जाए कि आपके ELT सेंटर की आईडी बताओ तो डेफिनेटली हमारा जो आईडी होगा 911202755500, किसी का एक्सचेंज आईडी, ठीक है ना। एक चीज तो ये हो गई आपकी। दूसरी चीज हम आते हैं आपके पास में द लास्ट टेलीफोन नंबर। ये क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट टेलीफोन नंबर, दिस इज 000 नंबर। ये क्या है? ये भी कस्टमर को नहीं दिया जाना है। तो फिर क्या होगा इसका? बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझाऊंगा। आज का समय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। आज आप लोग ऑल आर ग्रेट और ऐसी टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं जहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप या फेसबुक उठाया और बिना जो इंडिकेशन है हैप्पी बर्थडे या कोई नया साल मुबारक हो, सबसे अच्छा है हमारे मोदी साहब, हमारे जो प्रधानमंत्री जी महोदय, कुछ कहना होता है सीधा कहते हैं ट्विटर मार देते हैं, मित्रों आज आपका काम हो गया, ठीक है ना। बाकी जो उनका वर्ड है सभी को पता चल जाता है। तो मैसेजिंग करना, इंफॉर्मेशन देना आज के ज़माने में बहुत आसान हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब टेलीफोन की दुनिया थी और इंटरनेट की दुनिया नहीं थी तो इंटरनेट हम नहीं दे सकते। बिल्कुल उस समय इंफॉर्मेशन नहीं दे, बिल्कुल दे सकते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी भी आदत थी, जैसे कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी
मन की बात करते हैं, उसी तरह से मोदी आपके वाजपेयी साहब थे, उनके पास भी जब कुछ कहना होता था तो अपने तरीके से वो भी अपनी बातों को पहुंचाते थे। तो अगर मैं उस जमाने की बात करूं, 99 की बात करूं, 2001 की बात करूं, जब इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था, लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, तब किस तरह से लोगों को मैसेजिंग किया जाता था। तो उस समय आपको याद होगा कि दो ही ऑप्शन होते थे, एक तो टेलीविजन के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से करते थे, दूसरा ऑप्शन होता था टेलीफोन, हमारा बहुत ही पॉपुलर और आज भी है। जब कोई फोन उठाता था तो तुरंत हमारे फोन पे एक मैसेज आता था। आप भी अभी उठाएंगे तो तुरंत आपके फोन पे एक मैसेज आने लगेगा, कोरोना कोरोना कोरोना, आप पागल हो जाएंगे उसके सारे मैसेज सुन के, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपका पहले जब फोन उठाते थे तुरंत प्रधानमंत्री जी का एक मैसेज आ जाता था कि आप सभी देशवासियों को, मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे। इस तरह का जो मैसेज होता था वो फोन के माध्यम से। तो ये जो मैसेज है ये हवा में नहीं उड़ता था, ये मैसेज किसी न किसी टेलीफोन नंबर से दिया जाता था। तो ये जो मैसेज जो किसी टेलीफोन नंबर पे दिया जाता, दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी ये सभी के लिए होता है, ऐसा नहीं कोई भी चीज मैसेज। अभी वो कोरोना कोरोना भी कर रहे हैं ना, जो मैसेज आता है खांसते हुए, ठीक है ना, दूरी बनाए, मास्क पहने, ठीक है, इस तरह का जो मैसेज है हवा में नहीं होता, किसी ना किसी पर्टिकुलर नंबर से। आज का टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन अगर बेस में जाके बात करेंगे तो आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। तो दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, एक ऐसा नंबर जिससे सभी को मैसेज पास किया जाता है। तो ये दोनों टेलीफोन नंबर जो है क्यों किया जाता है, आपके समझ में आ गया। अब बच गया लेके 1 से लेके 998, ये जो होता है ये हमारा कस्टमर का जो है टेलीफोन नंबर हो गया, टेलीफोन। इसी में से इंपॉर्टेंट वीआईपी जो भी कहते हैं, 111 हुआ, 555 हुआ, वीआईपी नंबर हो गया, 000 हो गया, सॉरी 101 हो गया, ठीक है। तो ये जो वीआईपी नंबर होते हैं इन्हीं में से आप प्लस माइनस करते रहिए, ठीक है। तो ये टेलीफोन का स्पेसिफिकेशन है कि कोई भी ये मैंने बेसिक चीज बताई कि भाई कोई भी टेलीफोन, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी टेलीफोन नंबर दो भागों में बढ़ सकता है, एक फिक्स पार्ट, दूसरा कस्टमर पार्ट। फिक्स पार्ट से हम ये पता कर पाते हैं कि ये नंबर दुनिया के किस कोने में है, ठीक है ना, जैसे हम नंबर थे। उसी तरह से दूसरा पार्ट जो होता है वो कस्टमर का सीरियल नंबर होता है। और इन नंबर के सबसे अच्छी बात ये होती है कि पहला और जो लास्ट होता है वो भी हम कस्टमर को नहीं देते, पहला नंबर हम एज ए उस एक्सचेंज की आईडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लास्ट टेलीफोन नंबर कस्टमर को ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसी का कंपैरेटिव चार्ट मैंने आपको यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सीधे सीधे शब्दों में मैं रिपीट करना चाहूंगा, ट्रेडिशनल नेटवर्क यानी जो पुराना टेलीफोन नेटवर्क है और जो नया टेलीफोन नेटवर्क है, क्या डिफरेंस है। नेटवर्क वही है, सिर्फ हमने लैंडलाइन हैंडसेट की जगह, मोबाइल हैंडसेट की जगह नया स्मार्ट चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया। ट्रेडिशनल नेटवर्क और करंट नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल एंड ओल्ड नेटवर्क में हम लोग केवल जो पुराना टेलीफोन लाइन था उसमें हम केवल बात करते थे, समय बदला तो हम लोगों ने इसमें कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज ऐड किए, लाइक फैक्स, एसएमएस, अगर मोबाइल की बात करें, लैंडलाइन में करें, ये पुराने बात। जो नया नेटवर्क है इसको हम लोगों ने नया नाम दिया डेटा कम्युनिकेशन। पुराने वाले को हम लोग टेलीफोन लाइन बोलते थे, नए वाले को हमने डेटा कम्युनिकेशन या डेटा नेटवर्क बोले। इसमें हम लोग बातें कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, ऑडियो कर सकते हैं, अदर फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं। जैसे और ये अभी जो हम लोग जूम कर रहे हैं, आप ये कह सकते हो कि नया फॉर्म है, कंप्लीट पैकेज एग्जांपल ऑफ द न्यू कम्युनिकेशन व्यवस्था। इसके अंदर आप स्मार्ट डिवाइसेस, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, कुछ भी, देखिए मैं जूम से कर रहा हूँ, कुछ लोग मोबाइल पे कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग, कुछ लोग लैपटॉप से कर रहे होंगे, कुछ लोग कंप्यूटर पे मेरी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है। तो और लास्ट जो लाइन मैंने लिखी है कि ट्रेडिशनल नेटवर्क और नए नेटवर्क में अगर आप मोटे तौर पे बात करें तो चीजें आपको, सारी चीजें बेसिक में जाएंगे, सब चीज एक जैसी ही नजर आएगी, अलग नहीं आएगी। शब्दों का हेर फेर हुआ है, उसका मैंने कंपेरिजन चार्ट आपके सामने बनाया जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। एक तरफ मैंने पुराने नेटवर्क के बारे में लिखा है, दूसरी तरफ हमने नए नेटवर्क के बारे में लिखा है। पुराने नेटवर्क में हम लोग टेलीफोन लाइन कहते थे, उसी नए नेटवर्क में उसको हम लोग डेटा नेटवर्क, और उसमें NIB1 और NIB2 के नाम से आज के समय में पॉपुलर है BSNL के अंदर, नेशनल इंटरनेट बैकबोन। NIB1 नेशनल इंटरनेट बैकबोन, NIB2 नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2, ठीक है। टेलीफोन नंबर, पहले टेलीफोन नंबर होता, टेलीफोन नंबर क्या था, टेलीफोन नंबर ये था कि इंसान ही नंबर को डायल करते थे, हम और आप नंबर को
डायल करते थे, हमें डेसिमल नंबर आता था। आज की डेट में आप एक दूसरे से तो टेलीफोन नंबर, दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, भले इंसान ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो दो मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। तो मशीनें भी आपस में कम्युनिकेट वैसे ही करेंगी जैसे एक इंसान को दूसरे से बात करना होता है, तो फिर हमें टेलीफोन नंबर देना पड़ता है। तो मशीनें चूंकि बाइनरी नंबर, सॉरी डेसिमल नंबर को नहीं समझते, वो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझते हैं। तो आप कह सकते हो कि द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। यानी दो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करना हो तो आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। आईपी एड्रेस कुछ नहीं है, सिंपली टेलीफोन नंबर का बाइनरी फॉर्म है, ठीक है। पहले टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होते थे, आजकल कह सकते हो कंप्यूटर्स है, मोबाइल फोन्स है, स्मार्ट डिवाइस हैं, टैबलेट हैं, और भी नेटवर्क डिवाइसेज हो गई। अभी मैं ये जो लिस्ट वाले पोर्शन के बारे में बात कर रहा था, ये आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें फिक्स आईएसडी वो अभी हमने डिस्कस किया। ये आप उसमें नए आईपी एड्रेस में बोल, इसमें हम क्या बोल रहे थे, एक्सचेंज आईडी या फिक्स पार्ट, इसमें हम नेटवर्क पार्ट बोलेंगे। कस्टमर का टेलीफोन नंबर, इसमें होस्ट आईडी। तो अभी हम आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट हो तो व्हाट्सएप पे, सॉरी चैट के माध्यम से आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं या हैंड राइज कर सकते हैं, मैं उनसे अनम्यूट करके पूछ सकता हूँ। अर्शिता, आपको मेरी बात समझ में आई इतनी देर तक? यस सर। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये पीपीटी आपको शेयर कर दी जाएगी, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ ये, और ये जो टेलीफोन नंबर है मेरा खुद का टेलीफोन नंबर है, मेरे कंप्यूटर मेरा ही, ये मेरा ही टेलीफोन नंबर है 164, ठीक है ना, 911202755164। दिस इज द ऑफिस टेलीफोन नंबर ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। तो उसी का नंबर का व्याख्या पहले मैंने किया है, जो भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये पूरा हमारा सिटी कोड हो गया, ये सारी चीज हमने एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सब्सक्राइबर नंबर दो भागों में बट गया, फिक्स पार्ट पर्टिकुलर एरिया में हो गया, दूसरा पार्ट हमारा कस्टमर के वेरिएबल पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसी आईपी एड्रेस में भी हम बात करेंगे। आईपी एड्रेस भी दो तरह के होंगे, तो इनके बारे में मैं कैसे, पहले मैं इस चीज़ को और अच्छे से समझाऊं। एक चीज़ और अभी बताने की कोशिश करूंगा। आ जाइए फिर से, यस, तो क्लीन कर देते। बिल्कुल अनमोल, मोबाइल में भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन 2G घोटाला तो आपने सुना ही है, ठीक है ना। तो घोटाले की वजह से आज का जो नंबर सिस्टम है सब थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, तो आम आदमी के समझ से बाहर है। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर में बेसिक में जाएंगे तो फाइनली उसी रूप को पाएंगे जैसा मैंने बताया है, ठीक है ना। एक तो नंबर, एक तो घोटाला हुआ, दूसरा आपका आज की डेट में नंबर पोर्टेबिलिटी सिस्टम भी आ गया। तो ये सारे चीज़ें, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो बदल गए हैं, लेकिन किसी चीज़ के अगर बेस में जाएंगे तो वो इसी तरह से वो डिवीजन होगा। सॉफ्टवेयर में जाके सारा का सारा इसी दो पार्ट का जो बेसिक है उसी फॉर्म में आएगा आपके, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप वो जो 989493 वो सब कर रहे हो, वो गड़बड़ क्यों हुआ? वो गड़बड़ हुआ, एक जब 2D स्कैम आया तो सारा का सारा सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है ना। पब्लिक को परेशान ना करना पड़े, तो उसको सॉफ्टवेयर में ही हम लोगों ने नए तरीके से उसको इस तरह से मैनेज किया कि ठीक है, कस्टमर को कोई भी नंबर दे दो, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, लेकिन जब उसके पीछे एक और भी दूसरी आईडी होती है, जो रियली में वास्तव में कस्टमर की जो आईडी होती है, वो इसी चीज पैटर्न पे वो काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिंपली आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस बिफोर 2005, ठीक है, 2005 से पहले केवल मार्केट में एक ही शब्द सुनने को मिलता था, आईपी एड्रेस, ठीक है। और जो आईपी एड्रेस होता था वो आपका, चूंकि बाइनरी फॉर्म था, जब शुरुआत से जब से इस्तेमाल किया गया, ये टोटल आपका 32 बिट्स का था, 32 बिट्स का था, ठीक है ना। अर्चिता, फिर से मेरा सवाल आपसे, एक सिंपल सा सवाल है, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, सिंपल सा सवाल यह है कि आप एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 32 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। और मैं मेरे पास चार अलग अलग काम हैं जो बहुत ही बोरिंग काम है, जिसे कोई करना पसंद नहीं करेगा, कोशिश करेगा कि मुझे काम ना करना पड़े। मैं क्लासरूम में आता हूं और सभी बच्चों को कहता हूं कि हे डियर स्टूडेंट, आई हैव 4 वर्क, मेरे पास 4 काम है,
आप लोग 24 घंटे में इस काम को करके दिखाइए, ठीक है। क्या लगता है आपको काम हो पाएगा, यस या नो? प्रैक्टिकली कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं है, एक बच्चों के सोच के लिहाज से क्या ये काम होगा या नहीं? नो सर। जब उनके मतलब का नहीं है, कोई फोर्सफुली नहीं है, तो कोई भी नहीं करेगा, ठीक है ना। ये बड़ा हौस पौस होगा, कुछ लोग करना चाहेंगे भी तो कुछ लेकिन क्यों कर रहा है भाई, तो मना कर देंगे, राइट। ओके, ये प्रैक्टिकली ये सही है, ठीक है। अब मुझे इस काम को करवाना है तो मैं क्या करूंगा? क्लासरूम में आऊंगा, बच्चे वही हैं, काम वही है, तो मैं कहूंगा भाई ऐसा स्टूडेंट को मैं कहूंगा भाई चलो ऐसा करो, तुम लोग 8-8 का ग्रुप बना लो, 8-8 का ग्रुप बना लो, सारे के सारे 8-8 का ग्रुप बना लो, 4 लोग 8-8 के ग्रुप बना लो, ठीक है। जो पहला ग्रुप है उसको हम कह देंगे भाई तुम मिस्टर ए हो, तुम मिस्टर बी हो, सी, इस तरह का नाम दे देंगे, ठीक है। और मैं कहूंगा कि ये जो 8 का ग्रुप है ये काम नंबर 1 करेगा, ये दूसरा 8 का ग्रुप है इस काम को करेगा, तीसरा ग्रुप इस काम को करेगा। अलग अलग ग्रुप को अलग अलग चारों काम दे दिया। अब ये तय हो गया कि सारा काम एक एक ग्रुप को हो गया। दूसरा मैंने अनाउंसमेंट एक कर दिया, जो ग्रुप उस काम को पहले करके लाएगा सबको 500 रुपए इनाम मिलेंगे। अब क्या होगा? अब तो कर लेंगे ना। जो नहीं काम करेगा उसको फेल कर दिया जाएगा, डरा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो डेफिनेटली काम होगा, काम कोशिश करेंगे कि लोग जल्दी से जल्दी करने की, ठीक है, चाहे भले बोरिंग हो इंटरेस्टिंग हो या ना हो, ठीक है। तो वैसे ही ये जो 32 बिट्स का ग्रुप है, अगर हम बाइनरी में लिखना शुरू करें, बाइनरी में क्या होता है 01 01 01, ठीक है। अगर हम लिखना शुरू करें तो हमें से कोई याद नहीं कर पाएगा, प्रॉपर लिख नहीं पाएगा, कहीं ना कुछ गड़बड़ी होगी, क्योंकि बाइनरी फॉर्म में इट इज नॉट इजी। ओके, तो इस चीज को बचाने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इसको 8-8 बिट्स के 4 ग्रुप में बना दिए, ठीक है। 8-8 बिट के हमने 4 ग्रुप में बना दिए, ठीक है। तो अगर मैं पहले ग्रुप की बात करूं, अगर मैं बिल्कुल फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, पहले वाले ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें 8 बिट का ग्रुप है, ठीक है ना। तो 8 बिट का अगर ग्रुप है तो इसमें आप ये बताओ कि जो पहला गिनती शुरू होगी, जैसे अगर डेसिमल में बात करूं 2 डिजिट का नंबर है तो पहला डिजिट क्या होगा? 00, और मैक्सिमम क्या होगा? 99। ये तो डेसिमल में होगा। अगर 3 डिजिट का तो 000, मैक्सिमम 999, ठीक है ना, ये हमारा डेसिमल में होगा। उसी तरह से 8 ग्रुप का बाइनरी है, तो पहले 8 ग्रुप क्या होंगे? ऑल 8 बिट्स आर 0, यही होगा ना, सारी गिनती शुरुआत होगी, ठीक है। अगले वाले में क्या जाएगा? 0000001, ठीक है। फिर अगले वाले में जाएंगे 0000110 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले वाले में जाएंगे 0000, ठीक है। इतनी अगर बाइनरी, और लास्ट में क्या होगा? अगर हम चलते चले जाएं तो लास्ट में क्या होगा? ऑल 8 बिट्स आर 1, यही तो होगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन, अगर हम इंसान इसको डेसिमल फॉर्मेट में लिखना शुरू कर दे, ठीक है ना, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्मेट में लिखना शुरू कर दें, इसको पहले वाले को डेसिमल फॉर्मेट कर दे, तो इसकी गिनती शुरू होगी 0 से, दूसरे वाले की 1 होगी, तीसरे वाले की 2 होगी, तो लास्ट में कहाँ तक जाएगा? ये 2555, 255। यानी कि ये जो हमने 32 बिट का बाइनरी ग्रुप बनाया, अगर इंसान जब भी बात करेगा डेसिमल के फॉर्मेट में बात करेगा, ठीक है, तो कहेगा भाई जो मेरा एक ग्रुप है, ये जो हमारा बाइनरी ग्रुप बनेगा, ठीक है, तो इसकी जो स्टार्टिंग बिट होगी ऑल 8 बिट्स आर 0, सारे बिट 0 से स्टार्ट होगी हमारी पूरी की पूरी, ऑल बिट्स आर 0, क्योंकि ऑल 8 बिट 0 करें तो ऑल 0 हो जाए। और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 255, 255 एंड 255, ठीक है ना, डिसीजन 255। तो एक ब्लॉक 0 से स्टार्ट होगा और 255 तक जाएगा, राइट, ठीक है। तो अगर इसी तरह से जो आईपी एड्रेस होगा वो इस तरह से लिखा जाता है, एक तरीके 192.168.5.24, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। 114 इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। 254.255.263 भी कर सकते हैं, 63 कर पाएंगे। अर्षिता बताइए, ये जो मैंने सेकंड आईपी लिखा क्या ये सही है या गलत? नहीं, जो सेकंड वाला लिखा है 147.254.255.263 सर गलत है, वो 255 को एक्सीड ऊपर करते नहीं हैं। जा सकता। वेरी नाइस, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है 255 से ऊपर चला गया तो ये आईपी एड्रेस संभव ही नहीं है। जो भी आईपी एड्रेस होगा 0 से लेके 255 के बीच में होगा, पहली बात तो ये, ठीक है ना। तो ये आईपी, दिस इज नॉट पॉसिबल आईपी। आज की डेट में अगर आप आईपी खरीदने जाएं, टुडे इफ गो फॉर द परचेजिंग एनी आईपी, ठीक है, तो उस केस में जो आपका आईपी एड्रेस होगा 2 तरीके से मिलेंगे। जैसे इसी की बात कर लेते हैं 192.5.4 कर लेते हैं, या तो ऐसे मिलेगा
इस मार्केट में, या मार्केट में इस तरह से मिलेगा 192.168.5.4, ठीक है ना, एंड क्लास सी। ये तीसरे कोई तरीके नहीं होगा जो आईपी मिलेगा। हाँ ठीक है, 255 तो रॉन्ग, अभी आएंगे फिलहाल, ठीक है ना। पहले Realme C2 अपना नाम बदल दो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। Realme C2, आई डोंट नो, नाम बदले तो मुझे पता तो चले ये किसने कौन सवाल पूछ रहा है। तो आप इसको रीनेम करिए, ठीक है, आंसर आपका ठीक है, मान लिया हमने, ठीक है। 255 तक जा सकता है एक पर्टिकुलर स्पेशल केस में, ठीक है ना। होगा या नहीं होगा हम अभी बात नहीं कर रहे, अभी हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप आईपी परचेजिंग करने जाएंगे तो आपको दो तरह से आईपी मिलेगा, या तो ऊपर वाले फॉर्मेट में आप खरीदेंगे, ठीक है, या तो आपको नीचे वाले फॉर्मेट आईपी मिलेगा। तो अभी मैं क्लास ABCD की बात नहीं कर रहा, आज की डेट में अगर आईपी खरीदेंगे तो केवल आपको इस वाले फॉर्मेट में आपको वो मिलेगा पूरा, ठीक है ना। तो अभी मैं आता हूं वापस। अब कोई भी आईपी एड्रेस हो, ठीक है, तो पहले हम इसको सीधा निकालने का तरीके को हमें निकालने आना चाहिए, अपने आप बाकी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा पीपीटी पे आता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। पहले बता ही देता हूँ, ठीक है। कोई भी आईपी एड्रेस होगा तो आपको इन सारे चीजों को फाइंड आउट करना पड़ता है। पहली बात तो पहले तो पूछा जाएगा कि नेटवर्क आईडी बताओ, क्या मतलब, हम शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। नेटवर्क आईडी बताओ। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ। थर्ड सवाल आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ आईपी बताओ, कितने आईपी होंगे। चौथा सवाल आपसे पूछा जाएगा सबनेट मास्क बताओ, ठीक है ना। और लास्ट एक सवाल और पूछा जाता है कि आपका नेटवर्क आईडी हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, सबनेट मास्क हो गया, नंबर ऑफ आईपी होता है, ठीक है ना। और एक सवाल और आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना, कि आपका ये सबनेट हो गया डेट, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा, बता देंगे आपको, ओके। फिलहाल ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सामने। जो नंबर ऑफ आईपी है इसका एक लैंग्वेज और वो लोग होती है, वो हमें डिस्कस कर, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी कैसे होगा, तो आप याद करिए, अभी मैंने टेलीफोन नंबर के बारे में बात कर रहे थे। टेलीफोन नंबर में मैंने क्या बताया था, जैसे आपको यहाँ पे भी लिख देता हूँ 911202755164, ये अभी आपको याद आ जाएगा ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ तो आपको याद रहे। तो इसमें टेलीफोन नंबर क्या होता था, दो भागों में बटा होता था, पहली चीज ये। दूसरी चीज, टेलीफोन का जो पहला टेलीफोन नंबर होता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, एक्सचेंज की आईडी। तो लास्ट टेलीफोन नंबर उसे हम लोग क्या बोलते थे, ब्रॉडकास्ट आईडी, राइट, ठीक है। और फिर आईपी टेलीफोन रेंज, ठीक है ना, कहां से कहां तक आप शुरू होता है वो हम टेलीफोन का रेंज या आईपी रेंज के केस में बात करें। तो कंपेयर करिए, नेटवर्क आईडी इज नथिंग, नेटवर्क आईडी दिस अगर टेलीफोन से कस्टम, क्योंकि हमें टेलीफोन का ही मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो टेलीफोन नेटवर्क आईडी नोन है, यहाँ पे आपका जो ब्रॉड नेटवर्क आईडी वो फर्स्ट टेलीफोन नंबर, तो फर्स्ट टेलीफोन नंबर। और इस केस में अगर आप बात करेंगे तो फर्स्ट आईपी हो जाएगा, समझ में आ गया, दिस इज द फर्स्ट आईपी। एक मिनट आते, ओके, दिस इज द और जो ब्रॉडकास्ट आईडी है बिल्कुल उसी तरह से, दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर उस केस में, और यहाँ पे लास्ट आईपी, राइट। नंबर ऑफ आईपी कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक शुरू हुआ। तो पहले हम इन दो चीजों के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट टेलीफोन नंबर और लास्ट टेलीफोन नंबर। वो कैसे फाइंड आउट करोगे आईपी एड्रेस में, पहला आईपी एड्रेस क्या होगा, लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा। तो जैसे हम टेलीफोन नंबर के बारे में बात कर रहे थे, टेलीफोन नंबर क्या बोल रहा था मैं कि टेलीफोन नंबर दो भागों में बटा होता, तो बिल्कुल सही कह रहा था। उसी हिसाब से ये जो आईपी एड्रेस है आपका, ये जो आईपी एड्रेस है ये भी आपके दो भागों में बटा होगा। तो पहले ये फाइंड आउट करना है कि मुझे कौन सा भाग फिक्स है, कौन सा भाग कस्टमर का है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा भाग फिक्स है और कस्टमर का, तो ये जो चीज लिखी हुई है आपके सामने /24, क्योंकि ये टोटल कितने बिट्स के हैं, 32 बिट्स का है। तो यहाँ जो स्लैश करके जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है
वो ये बताता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितने बिट फिक्स हैं। 32 बिट में से आउट ऑफ 32 बिट्स में से लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड तक कितने बिट फिक्स हैं। दिस इज अ 24 बिट इज द फिक्स, दिस इज अ 24 बिट फिक्स। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स आपका फिक्स हो गया, ठीक है ना। और दिस इज द नोन एज द आपका नेटवर्क बिट भी कह सकते हो आज के नए सिनारियो के अनुसार, ठीक है ना। समझ में आ गई मैं? तो पहले वो फिक्स से निकालना, फिक्स भी। अब यहाँ पे देखो 24 है, तो अब जैसे कि टेलीफोन नंबर में जो फिक्स पार्ट था वो आप नहीं बदल पा रहे थे, जो फिक्स पार्ट था वो आप नहीं बदल पा रहे थे, 27 जो भी था यहाँ पे, ठीक है ना, ये आप नहीं बदल पा रहे। तो ऐसे यहाँ फिक्स पार्ट है, तो 24 बिट कौन से हुए आपका 192, यहाँ पे हम देखें 192 ये हमारा फिक्स हो गया, ये बदलेगा नहीं, तो यहाँ 192 हो जाएगा जैसे कि उसमें। अगला 8 16 168 ये भी नहीं चेंज होगा, डॉट 168, ठीक है। जो नेक्स्ट है 5 ये भी 24 बिट का, ये भी चेंज नहीं होगा, ये आपका 5 हो गया, 24 हो गए। शुरू के 3 तो 24 हो गए। बाकी यहाँ कुछ भी लिखा हो ये सारे बिट क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी लिखा 16 फिर लिखा कुछ भी, लेकिन जब इसकी गिनती की शुरुआत की जा रही थी तो ऑल बिट्स आर 0, तो वैसे ही ऑल 8 बिट्स आर 0, ठीक है ना। तो डेसिमल वैल्यू जब आप इसको लिखोगे तो नेटवर्क आईडी आपकी आ जाएगी फर्स्ट आईपी एड्रेस कि 192 फिक्स हो गया आपका, 16 फिक्स हो गया और 5 फिक्स हो गया, तो ऑल बिट्स आर 0/24। दिस इज द नेटवर्क आईडी, राइट। नेटवर्क आईडी निकालना कितना आसान है, फिक्स पार्ट दैट विल फिक्स पार्ट, ठीक है ना। ब्रॉडकास्ट आईडी अब निकालना हो लास्ट आईपी, जैसे उसमें ब्रॉडकास्ट के लास्ट के लिए क्या रहा 999, तो यहाँ पे भी क्या होगा 192 फिक्स हो जाएगा, 168 फिक्स हो जाएगा, 5 इज आल्सो फिक्स, ऑल बिट्स आर 1। लास्ट में अगर लास्ट अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो ऑल बिट्स आर कहां तक जाएगा, ऑल बिट्स आर 1, और इसकी वैल्यू क्या आती है 255, तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे लास्ट बिट 255, दिस इज द नोन एज द ब्रॉडकास्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी आपने निकाल दिया, ठीक है ना। एक आईपी जो पांचवा मैं कह रहा था आईपी रेंज बोलते हैं, आईपी की शुरुआत कहाँ से होगी, 0 दे नहीं सकते, 255 दे नहीं सकते, तो जो नेटवर्क आईडी है जो आपका जो आईपी रेंज होगा, आईपी रेंज कह लीजिए या पूल कह लीजिए, जो पांचवा वर्ड है या, ठीक है ना, तो ये स्टार्टिंग होगी 192.168 5.1 से शुरू होगा और 254 तक जाएगा। और उसी मेरी बात समझ में आई आपको, किसी को कोई डाउट इसमें? इस नेटवर्क में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने कंप्यूटरों को, लैपटॉप को इंटरनेट पे आप कम्युनिकेशन के लिए जोड़ सकते हो, वेरी सिंपल आंसर 254 लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन एट ए टाइम इंटरनेट पे आप जोड़ सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं जोड़ सकते। उससे आगे जोड़ना है तो जैसे इस टेलीफोन नंबर में हम व्यवस्थाएं बदल रहे थे, आईपी एड्रेस के अंदर भी सेम व्यवस्थाएं हमें बदलनी होगी, ठीक है ना। इस चीज को मैं आप पीपीटी के माध्यम से रिपीट कर रहा हूं, आज को इतना ही रखूंगा, कल मैं इसको फिर रिवाइज करूंगा। आज आते हैं आपके पास में, चलिए इस चीज को मैं रिवाइज कर देता हूं। यहाँ पे देखिए एक टेलीफोन नंबर, ये जो आईपी एड्रेस है एलटीटीसी गाजियाबाद का आईपी एड्रेस है, ठीक है ना। तो इसमें ये /24 है, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली सब 8 बिट्स के हैं, तो ये रियल आईपी ऑफ द एलटीटीसी गाजियाबाद, दिस 117 239 12 और 196, ठीक है ना। तो ये 24 फिक्स है, तो भी फिक्स पार्ट हो गया, इन्हें नेटवर्क पार्ट बोलेंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वेरिएबल पार्ट, इससे हॉस्ट पार्ट बोलेंगे, दिस नंबर डिवाइड 2 पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा और आते हैं और ये क्वेश्चंस में निकाल, यस यस यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। ये जो हमने रिपीट कर ही दिया है, यहाँ पे आ जाते हैं, यस। ये हमारा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कर करें। यस अनमोल बताइए। अनमोल मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, बोलिए। चलिए अनम्यूट हो जाइए, हाथ उठाया था ना, बोलिए। सर जैसे टेलीफोन नंबर में 120 से ये मालूम पड़ता है कि गाजियाबाद का, ऐसे में इन नंबर से कैसे पता चलेगा गाजियाबाद का? ये भी बना हुआ, ये भी बता हुआ है ना, आईपी एड्रेस में भी बता हुआ है। ऐसा नहीं है कि आईपी एड्रेस किसी, हर कंट्री के लिए अलग अलग पूल बनाए गए हैं, ठीक है ना।
ठीक है मैं सर। प्योर उस पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको पहले समझ लो कि होता क्या, फिर आसानी से आपको पीपीटी शेयर कर देंगे, इसी पीपीटी में है, ठीक है ना। एक के लिए संस्था बनाई गई है, संस्था ही वो आईपी एड्रेस बांटती है, टेलीफोन नंबर बांटा जाता है, उसी तरह से आईपी एड्रेस भी बांटा जाता है। तो इंडिया के लिए अलग है, पाकिस्तान के लिए अलग है, यूएसए के लिए अलग है, सबके लिए बटा हुआ है, ठीक है ना। ओके, अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ठीक है। अगर यहाँ पे /25 की जगह पे मैं /24 कर दूं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, /25 की जगह मैं /24 कर दूं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नेटवर्क आईडी क्या होगा टाइप करके बताइए, और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, सर में दर्द मैदा नहीं करना मुझे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ऑल आर जो सभी ऑनलाइन है, रिक्वेस्ट टू प्लीज गिव द आंसर, व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। क्वेश्चन इज दैट 10.10.10.64/24 इन प्लेस ऑफ 25। यस, कौन बता रहा है? सभी को मैंने परमिशन कर दी है, जो चाहे अनम्यूट होके बता सकते हैं। मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। आप इसमें /24 होने पर आप इसका आंसर दीजिए, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, जो बताना चाहे कुछ लोग व्हाट्सएप में। यस, यस, पहला आंसर आया प्रतीक जैन, 10.10.10.0, दिस इज अ नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, क्योंकि पहले 3 बिट। यस, रचना, हाँ, ब्रॉडकास्ट आईडी स्लैश, तो क्या है ये 24, व्हाट इज द 24? हाँ, विकास कुमार राय, नेटवर्क आईडी 10.10.0/24, राइट। आईपी रेंज बताइए क्या होगा, अनमोल बताएं। मयंक चतुर्वेदी, वेरी नाइस। नहीं, आईपी रेंज होगा 1 से लेके 254 तक, क्योंकि नेटवर्क आईडी आपका हो गया 1 से लेके 254। ओके, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो, क्योंकि ये बुक्स में इस तरह से नहीं मिलेगा आपको बताते हुए। बुक्स में जो पढ़ेंगे ना, अपने सर के बाल जरूर नोच लेंगे, इसमें मैं दावा कर रहा हूँ। वाला वसु, नेटवर्क आईडी 10.10.0, सबनेट मास्क तो मैंने आज पढ़ाया ही नहीं, तो क्यों बता रहे हो? वाला वसु, सबनेट मास्क विल बी डिस्कस द टुमारो, व्हाई यूज ऑफ द सबनेट मास्क वी डिस्कस टुमारो। टुडे ओनली थिंग, व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, वेरी सिंपल मैनर। सही क्या सही आपका जो है, मैं भी बता देता हूँ। इन्होंने आंसर काफी लोगों ने बहुत अच्छा दिया है, ठीक है। देखिए, ये अगर हमें /24 हो जाए यहाँ पे, अभी मैं 25 की बात ही नहीं कर रहा, इसके हम कल डिस्कस करेंगे, ताकि थोड़ा सा आपके माइंड पे, मैं नहीं चाहता किसी को प्रेशर आए। /24 है, तो इस केस में आपका, अगर हम, इस सवाल मेरा जो था वो 10.10.10.64/24 है, उस केस में हमें नेटवर्क आईडी बताना है, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी क्या होगा, उसके लिए बहुत आसान है। जो फिक्स पार्ट है 24 का मतलब पहले 3 पार्ट, बाकी सारे चीज 0 होंगे, तो ये हो गया 0, ठीक है। दिस इज द नेटवर्क आईडी हो गया, ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा आपका, ठीक है, सेम चीज होगा, 10.10.10.10.250 ब्रॉडकास्ट, दैट मीन 254, सॉरी 255 लास्ट, ऑल बिट्स आर 1, ओके, /24, ठीक है। अब आप पूछ रहे हो आईपी रेंज या पूल, आईपी रेंज का मतलब ये होता है टेलीफोन शुरू कहाँ से हो, 10.10.10.1 से स्टार्ट होगा और लास्ट एक पहले चला जाएगा 10.10.10.254, दिस इज द ब्रॉडकास्ट। बाकी सवालों पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अब एनी क्वेश्चन, अनमोल?
आंशु, सरोज, ठीक है, आप लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, अब तो आना ही चाहिए, आप लोगों को नहीं आएगा तो फिर किसको आएगा। ठीक है, तो आज का मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ और इस वीडियो को मैं शेयर कर रहा हूँ। जो मेरा लास्ट सेशन का वीडियो है और आज का जो वीडियो है, दोनों वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे लास्ट वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इसको आगे कम्युनिकेट करें। कल मैं इसी संदर्भ में आगे बढ़ूंगा आपके ब्रॉडकास्ट नंबर ऑफ होस्ट के लिए और सबनेट के लिए, और जब संख्या यहाँ पे ऐड हो जाए तो कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो किस तरह से आपका आईपी ओवर हो जाएगा। देन वी गो फॉर द राउटर्स।